Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. सीमा पार पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जारी है। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में न केवल अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। इस दौरान योगी सरकार ने न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है कि आज उत्तर प्रदेश आतंकियों की पनाहगाह नहीं, बल्कि उनके खात्मे का मैदान बन चुका है। योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जहां एक ओर 230 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों के 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया है। इनमें प्रदेश में एक्टिव 131 स्लीपिंग मॉड्यूल आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के साथ गोपनीय सूचनाएं पहुंचाते थे, जबकि एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं आतंकवादी संगठनों को टेरर फंडिंग करने वाले 11 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे धकेला है। वर्ष 2017 में सूबे की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों, आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल, टेरर फंडिंग, विदेशी घुसपैठ पर करारा प्रहार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर न तो आतंक और न ही देश की विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा। योगी सरकार की प्राथमिकता में शुरू से ही प्रदेश को सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में रोल मॉडल बनाना रहा है। यही वजह है कि एटीएस ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर आतंकी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। आतंकवादी संगठनों के जिन स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया गया, वह ISIS, PFI, ISI जैसे संगठनों से ताल्लुक रखते थे। बीते 8 वर्षों में प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई बताती है कि यूपी एटीएस ने संगठित आतंकवादी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में किस तरह का काम किया। इसके साथ ही एटीएस ने टेरर फंडिंग के खिलाफ भी पूरी ताकत से एक्शन लिया। पिछले 8 वर्षों में आतंकवादी संगठनों को टेरर फंडिंग करने वाले 11 स्लीपिंग मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध धन के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को पोषित करने में लिप्त थे। इसके अतिरिक्त भारतीय जाली मुद्रा के मामले में 41 गिरफ्तारियां की गई और 47 लाख रुपए की नकली मुद्रा बरामद की गई है। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने या सड़क जुलूस की साजिश में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इन मामलों में एटीएस ने एक गिरफ्तारी की है, जो दर्शाता है कि कोई भी प्रदेश की धार्मिक एकता को खंडित करने की कोशिश करेगा तो कानून उसे बख्शेगा नहीं, बल्कि करारा प्रहार करेगा। बीते 8 वर्षों में योगी सरकार ने आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिस रणनीति और तत्परता से काम किया है, उसने प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर भी एटीएस की पैनी नजर रही। इस अवधि में 173 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। वहीं धर्मांतरण से जुड़े सिंडिकेट पर भी करारा वार किया गया और 20 से अधिक अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया। एटीएस ने न केवल आतंकवाद बल्कि साइबर फ्रॉड और फर्जी नाम पते पर सिम खरीदने जैसे मामलों में भी प्रभावी कदम उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर फ्रॉड गतिविधियों में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 19 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इनमें 4 चाइनीज और 15 भारतीय आरोपी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में पुलिस, एटीएस, एसटीएफ इत्यादि एजेंसीज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे, उसमें करीब 142 का पर्दाफाश किया गया है। बड़ी संख्या में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, आतंकवादी संगठनों को सूचनाएं पहुंचाते थे, उनको पैर पसारने में प्रदेश में मदद करते थे, उनको पनाह देते थे। जो योगी सरकार के द्वारा एक अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे।
पहले प्रदेश में आए दिन धमाके हुआ करते थे, अब कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। कहीं कोई देश विरोधी बात करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आईएस से जुड़े हुए अल-कायदा, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, जमातुल मुजाहिदीन, बांग्लादेश, एलईटी, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, पीएफआई, आईएसआई से जुड़े हुए दर्जनों अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। सैफुल्ला नामक कुख्यात टेररिस्ट, उसको मुठभेड़ में मारा गया है। ये सब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तथा जो एक टेरर नेटवर्क का, एक स्लीपिंग मॉड्यूल का पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया गया था, ढांचा खड़ा कर दिया गया था, उसको नेस्तनाबूद किया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जो फेक करेंसी में डील करते थे। 41 ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 173 ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए हैं एटीएस के द्वारा, जो कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। धर्मांतरण का एक जो सिंडिकेट चल रहा था, उस पे लगाम लगाई गई है। एटीएस के द्वारा साइबर फ्रॉड, फर्जी नाम पतों पर सिम खरीदारी करने वाले कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 4 चाइनीज़ नागरिक भी हैं। ये सब उपलब्धियां कोई मामूली नहीं हैं। ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको कि अन्य प्रदेशों की पुलिस और एटीएस भी उनको फॉलो कर रही है, उनका अनुसरण करने का प्रयास कर रही है। 131 से अधिक ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो कि पनाह देते थे आतंकवादियों को, आतंकी तत्वों को, उनकी धरपकड़ हुई है। एटीएस इस ओर अपने को निरंतर सशक्त कर रही है। योगी गवर्नमेंट ने तराई क्षेत्र में देवबंद, नोएडा, अयोध्या, बहुत से स्थानों पर एटीएस की नई नई यूनिट्स स्थापित की हैं। एक स्ट्रक्चर अप्रूव किया गया है जिसमें कमांडोज भी रहते हैं, एटीएस के जवान भी रहते हैं, वहीं प्रशिक्षण भी होता है, वहीं उनकी बैरक भी है। बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ ये संभव नहीं है कि लखनऊ से ही सारी गतिविधियाँ संचालित हो सकें। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उनमें एटीएस की यूनिट्स खोली गई हैं और इसके कारण से एटीएस की पकड़ आपराधिक तत्वों पर, आतंकवादी तत्वों पर बहुत बढ़ी है तथा इस समय करीब करीब जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो शून्य प्राय है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।